मुजफ्फरनगर में चारों ओर दिखा भक्ति का माहौल। शिव चौक पर शिव भक्तों का सैलाब। ड्रोन से ली गई विहंगम तस्वीरें आई सामने। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति, साधना और तपस्या का अद्भुत संगम। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर कांवड़ियों ने की परिक्रमा। चारों ओर सुनाई दिए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे। शिव चौक पर दिखा भक्ति का सैलाब। मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी का फैन कांवड़ यात्रा करता आया नजर। पीएम के 75 साल के होने पर 75 लीटर गंगाजल लेकर कर रहा यात्रा। कांवड़ 75 प्रधानमंत्रियों की योजनाओं के लिखे हैं नाम। रोजाना 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है कांवड़िया। पवित्र सावन का दूसरा सोमवार कल। देश भर के शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल। शिव भजन के साथ महादेव की महिमा का गुणगान। काशी से लेकर देवभूमि तक देवों के देव महादेव की जय जयकार। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़िए। शुभ मुहूर्तों में भगवान शंकर का जलाभिषेक पुण्यदायी। कल सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक वृद्धि योग। दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त। अंतिम चरण में हरिद्वार का कांवड़ मेला। हर की पौड़ी में उमड़ रहा डाक कांवड़ियों का सैलाब। भगवामयी हुआ हरिद्वार का कोना कोना। हर की पौड़ी में स्थान ध्यान के बाद डाक कांवड़ियों ने अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए भरा जल। बम बम भोले के साथ हर हर महादेव के लगाए जयकारे। हरिद्वार के हाईवे से लेकर मुख्य मार्गों पर डाक कांवड़ियों के वाहनों के आने जाने का क्रम जारी। डाक कांवड़ियों की बाइकों से फुल हुए पार्किंग। जाम से जद्दोजहद कर रहे कांवड़िए। लगातार कांवड़ियों की भीड़ से क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था डगमगाई। पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ हाईवे पर लग रही जाम को हटाने में जुटे पुलिसकर्मी। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। देवघर में आई कोलकाता से 25 कांवड़ियों की टोली। श्रद्धालुओं के साथ दिखी बड़ी कांवड़। कांवड़ पर स्थापित है महादेव, माता पार्वती और महाकालेश्वर का शिवलिंग। देवघर में महादेव के भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के नारे। कांवड़ियों ने जमकर किया डांस। देवघर में मुख्य मंदिर और पार्वती मंदिर के बीच मौजूद है नीलचक्र पत्थर। ये नील पर्वत की एक शिला है। मान्यताओं के अनुसार इस शिला के कारण रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने में हुआ था असफल। देवघर में एसबीआई ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया मोबाइल एटीएम। रास्ते में लोगों को पैसे निकालने में होगी सहूलियत। बागपत में देखा भक्तिमय नजारा। डीएमएसपी ने हेलीकॉप्टर से की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। बागपत में देखी एक अनोखी कांवड़। श्रद्धालु ने कांवड़ में लगाई बेटी की जान बचाने वाले डॉक्टर की तस्वीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में की फूलों की बारिश। चारों तरफ दिखा मनोरम दृश्य। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा रूट का भी लिया जायजा। हेलीकॉप्टर से मेरठ से मुजफ्फरनगर तक किया हवाई सर्वे। मेरठ प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीर आई सामने। अमरोहा में मुस्लिम समुदाय ने पुष्प वर्षा से किया कांवड़ियों का स्वागत। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बांटे फल। सावन की शिवरात्रि से पहले कांवड़ लेकर तीर्थयात्री हरिद्वार की ओर रवाना। कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब। बाइक पर भी सवार नजर आए सैकड़ों शिव भक्त। कांवड़ यात्रा का आज 10वां दिन। कांवड़ियों और शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव की लगा रहे जयकारे। कांवड़ यात्रा सरल और सुगम बनाने के लिए रूट डाइवर्ट। मेरठ आगरा रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं डाक कांवड़िए। गाजियाबाद में डाक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम। खाने पीने, रहने और स्वास्थ्य की व्यवस्था। कांवड़ यात्रा में दिखे हर उम्र के बच्चे, महिलाएं, युवा और कांवड़िए। जगह जगह कांवड़ियों के खाने पीने की, रहने की व्यवस्था। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शिविर। मुरादाबाद में कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए कई हेल्थ कैंप। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की ओर से लगाए गए शिविर। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी। महादेव की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।
केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना परिवार के साथ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। प्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। रामेश्वरम में आस्था और भक्ति की भव्य तस्वीर। आदि मास अम्मान तिरुकल्याण उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आदि मास अम्मान तिरुकल्याण उत्सव में भक्तों ने श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की। दर्शन की लगा भक्तों का तांता। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने अपने जन्मदिन के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग। शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग से सतत हुए प्रभावित। मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों में बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कैमूर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। हजारों एकड़ में लगी फसल जलमग्न। फसल डूबने से किसानों की बढ़ी चिंता। लगातार हुई बारिश की वजह से कैमूर में गोरी नदी का बढ़ा जलस्तर। 3 पंचायतों के 9 गांव बुरी तरह प्रभावित। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने किया दौरा। अधिकारियों को किया नुकसान का आकलन कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट भेजने को कहा। कराड़ में ओरछाडी झरना बना। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। झरने से गिरती दिखी दूध जैसी जलधारा को देखने के लिए लोगों का रोमांचक अनुभव। चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवाएं लोगों को गर्मी और उमस से दे रही राहत। झमाझम बारिश के बीच लोग वाटरफॉल के किनारों का ले रहे मौसम का आनंद। सैलानी जमकर पानी में करते देखे डांस और मस्ती। डैम में पानी छोड़े जाने का नजारा भी लोगों के लिए बना दिल को सुकून देने वाला क्षण। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा का अनुमान। 20 से 24 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना। कटिहार में लगातार बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर से किसान परेशान। रातों में जागकर किसान बाढ़ के खतरे पर रख रहे नजर। सिरोही के माउंट आबू में भारी बारिश से नक्की झील उफान पर। लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज। लगातार बारिश से अजमेर में आना सागर चौपाटी झील ओवरफ्लो। सड़कों पर दिखा सैलाब। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। नागौर में वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई परेशानी। कहीं लड़की ट्रेन में गिरी तो कहीं सैलाब में फंसी बाइक। घर, खेत, सड़क, हाईवे सब जलमग्न। पाली में रात भर बारिश से ओवरफ्लो हुए सीवर सिस्टम। सड़कों पर दिखा सैलाब तो घरों में कई फीट पानी जमा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर। घाटों से सटे मंदिर और घर सैलाब की चपेट में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू के लिए तैनात। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। गांधी घाट और कृष्णा घाट जलमग्न। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। आरा के भोजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। कई गांव बाढ़ की चपेट में। सैलाब की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर। शिमला में भारी बारिश के साथ छाया रहा घना कोहरा। कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को हुई परेशानी। जालना में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। मक्का, कपास, नींबू समेत कई फसलें जलमग्न। अरुणाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश से जनजीवन प्रभावित। जिले में सयांग में लैंडस्लाइड। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। इंडिगो ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से लॉन्च की 9 शहरों के लिए हवाई सेवा। इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रहे मौजूद। एनडीआरएफ जल्द ही अपनी खोजी डॉग्स को अपनी टीम में करेगी शामिल। आपदा क्षेत्र में लोगों की तलाश करने में मददगार होंगे डॉग्स। भोपाल में स्कूली बच्चों की आवाजाही रिक्शा से रोकने का सरकार ने किया फैसला। बच्चों की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए लिया गया निर्णय। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को किया गया लॉन्च। मिशन क्लीन गंगा प्लान से प्रेरित है प्लान। गिर सोमनाथ में वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कुएं में गिरी शेरनी को किया रेस्क्यू। टीम ने रस्सी के सहारे शेरनी को रेस्क्यू कर पिंजड़े में किया बंद। तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। 13 सितंबर को आगरा से यात्रा शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन से। रेलवे के तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी सौगात। ट्रेन किराए की रकम आसान किश्तों में चुका सकेंगे तीर्थयात्री।
श्रद्धालुओं को ईएमआई और एलटीसी की भी सुविधा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं ऑनलाइन टिकट। अयोध्या, काशी, गया, गंगासागर, पुरी के कर सकेंगे दर्शन। 9 रात और 10 दिन की यात्रा में कोलकाता भी जाएगी ट्रेन। वैद्यनाथ धाम और कोलकाता में काली मंदिर के होंगे दर्शन। फैमिली टूर पैकेज में तीर्थयात्रियों को भारी छूट। रक्षक क्षेत्र से भारत के लिए आई शानदार न्यूज। भारतीय सेना को इसी महीने मिलेगा गेम चेंजर अपाचे हेलीकॉप्टर। 22 जुलाई को मिलेगा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला कंसाइनमेंट। पश्चिमी सीमा पर होगी तैनाती। प्रत्येक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 860 करोड़ रुपए। 2020 में अमेरिका से 5000 करोड़ की हुई थी डील। लद्दाख में चीनी सीमा के करीब भारत का एयरफील्ड लगभग तैयार। अक्टूबर तक ऑपरेशनल होगा देश का सबसे ऊंचा न्योमा एयरफील्ड। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है न्योमा एयरफील्ड। विमानों की जल्द होने वाली टेक ऑफ और लैंडिंग। LSC पर कनेक्टिविटी होगी मजबूत। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज। AK-203 के बाद अब अमेठी बनेगी AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन। AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन के संयुक्त उत्पादन की योजना। भारत की रूस से रक्षा सौदे पर चल रही बातचीत। अमेठी के इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में होगा निर्माण। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा। 70 मिलीमीटर लंबा AK-19 500 मीटर तक लगा सकता है सटीक निशाना। प्रति मिनट 600 से 700 गोलियां बरसाने की क्षमता। छोटी और शक्तिशाली सबमशीन गन है PPK-20। 200 मीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। फायरिंग स्पीड है 800 से 1000 गोलियां प्रति मिनट। वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सैकड़ों छात्रों के साथ BHU में चलाई साइकिलें। साइकिल रैली के जरिए फिटनेस और नशा मुक्त जीवन शैली का दिया संदेश। BHU के छात्रों और ड्रग फ्री यूथ कैंपेन के स्वयंसेवक ने लिया हिस्सा। दिल्ली में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों के साथ साथ एथलीट्स और युवाओं ने साइकिल चलाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइकिल रैली रवाना। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में 6000 जगहों पर साइकिलिंग का आयोजन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मनाया गया स्वच्छता दिवस। प्लास्टिक मुक्त शहर का लिया गया संकल्प। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मंदिर उत्सव पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। रायचूर के मस्की में मिले 4000 साल पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। 271 पौराणिक स्थलों की हुई पहचान। मिट्टी के बर्तन से लेकर मौर्य सम्राट अशोक के प्राचीन शिलालेख तक की खोज। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत 20 से ज्यादा देशों के शोधकर्ताओं की टीम ने की खोज। दिव्यांग होने के बावजूद नांदेड़ के वैभव ने पास की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा। राजस्व सहायक बने वैभव हाथ नहीं होने की वजह से पैरों से लेकर दी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा। बापूधाम मोतिहारी से पहले अमृत भारत ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंची। 4 अमृत भारत ट्रेन की मिली है सौगात। हफ्ते में 2 दिन चलेगी ट्रेन। महाराष्ट्र के धाराशिव में पौधारोपण का नया रिकॉर्ड। धाराशिव में एक दिन में 15 लाख पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम के तहत हुआ वृक्षारोपण। पौधों पर QR कोड से रखी जाएगी नजर। QR कोड से हर पेड़ की ग्रोथ की ट्रैकिंग की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया सम्मानित। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू। घाटी में सीमा से सटे दुर्गम और पहाड़ी इलाकों का तेजी से हो रहा विकास। BRO स्तर पर सड़क निर्माण कार्य में जुटा। राजौरी में विकास की बयार से स्थानीय लोगों में खुशी। सड़क निर्माण से होगी कनेक्टिविटी। यात्रा होगी सरल और सुगम।